जेएनवी सेक्शन के सवाल हल करना है। जेएनवी सेक्शन मतलब जेएनवी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखे। ठीक है, मतलब ऐसे सवाल जो पहले नवोदय में आ चुके हैं। ठीक है, अभी जितना भी सवाल पढ़ो वो पहले नवोदय में आ चुके हैं। ठीक है, प्रश्न पहला पढ़ो। पांच अंक दिए गए हैं मतलब। ठीक है, एकड़ से बड़े संख्या लिखना है और छोटे से छोटे संख्या लिखना है। फिर दोनों के अंतर निकालना है। अंतर निकालना है मतलब घटाना है। तो बड़े से बड़े संख्या कैसे लिखबो? 9, 2, 1, 0। जब छोटे संख्या लिखना है तब एक पहले लिखना है, फिर 0, फिर ये दोनों ला घटा के काम कर लूँ। ठीक है, घटाना जी। ठीक है, प्रश्न दूसरा पढ़ो। में भी सेम काम करना है। पहले सबसे बड़े संख्या लिखना है तो 7, 4, फिर क्या करना है? घटाना है। ठीक है, चलो पहले एल कितना बनाऊं? एला, फिर 10 तो एला 1, एला 11 तो एला 3। समझ आते? 10 में 9 घटाएं तो 1, यहाँ कितना ही, यहाँ कितना ही, यहाँ, यहाँ कितना उत्तर आया कि नहीं आया चेक करो पहला सवाल में। आए? ठीक। एला 10 बनाने लगी, एला 1 बनाने लगी, फिर 11 बनाबो तो एला 3। 10 में से 7 घटाबो, 3, 7, 3 और यहाँ 5। इतना उत्तर आए कि नहीं आए चेक करो। आए? चलो इतना लिखो। प्रश्न तीसरा पढ़ो। 30,009 का मान वही है जो थी। ठीक है, ये शब्दों में बताना है। ठीक है, लेकिन सवाल थोड़ा घुमा के पूछे हुए। ठीक है, ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन में क्या लिखे? 30, 10,000 और 9 दहाई। दहाई में 9 है का? नहीं है, मतलब ये उत्तर 9 है। 30, 10,000 और 9 सैकड़ा। सैकड़ा में 9 है का? नहीं है। सी ऑप्शन पढ़ो। 3, 10,000, 9 इकाई। 3, 10,000 और 9 इकाई, मतलब 3 गुना 10,000, 3 गुना और 9 जोड़ना है। ठीक है, तो 30,000 है, गुना करबो तो कितना ही? 30,000। अब हम 9 जोड़बो तो कितना आ जाही? 30,009। तो जो सी ऑप्शन में लिखे हुए ओला उत्तर लिखना है। ठीक है, या फिर सी ऑप्शन में क्या लिखे हुए देखो? 3, 10,000 और 9 इकाई, ऐसे लिखे हुए। ठीक है, चलो 3 बार 10,000 लिखना। ठीक है, और क्या लिखबो?
9 लिखबो, ठीक है, और सबला जोड़बो तो कितना ही 30,009। ओकर कारण जो सी ऑप्शन में लिखे है वो सही है, ठीक है। और इकाई वाला देखो, ऑप्शन में एक ही सी ऑप्शन बस में है, ठीक है, ए में नहीं है, बी में नहीं है और डी में नहीं है, इकाई वाला हैगा, ऐसे इकाई में 9 है करके नहीं है। ओकर कारण जो इकाई में 9 है ओला हमला उत्तर लिखना है। समझ आते? ठीक। प्रश्न चौथा पढ़ो। ठीक है, चलो देखो, 3 अंक दे हैं, मतलब एकड़ से मतलब बड़े से बड़े संख्या लिखना है, तो कितना लिखे लगी 960। और छोटे से छोटे संख्या लिखे लगी तब समझ आते? ये दोनों के गुणनफल बोले हैं, क्या बोले हैं? गुणनफल। गुणनफल मतलब गुना करना है, ठीक है। इस सवाल में क्या लिखेंगे? गुणनफल। गुणनफल मतलब गुना करना है, और ओकर बाद जो उत्तर आई चल बताना है, ठीक है। एक गुना करूँ तो कितना उत्तर आई? 58,000, सॉरी 5,84,640, ठीक है, इतना उत्तर आई, ठीक है। प्रश्न पांचवा पढ़ो। एक से लेके कहाँ तक लिखना है? और सवाल का पूछे 9 कितनी बार आएगा, ठीक है। देखो, जब 9 लिखबो तब 9 आई, ओकर बाद 19 लिखबो तब 9 आई, ठीक है। फिर 29 में आई, 39 में, 49, फिर 90 आई कि नहीं आई? ओकर बाद ठीक है, यहाँ तक पूरा 9 आई। सब संख्या में 9 है कि नहीं है बताओ। और यहाँ 2 ठो, ठीक है। चलो गिनता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10 यहाँ तक, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कितना है 20, तो 20 ला उत्तर लिखना है। प्रश्न छठवा पढ़ो। सात अंकों की सबसे बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या क्या लिखना है? 7 बार क्या लिखना है? 9, ठीक है। और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखबो? 7 बार 0। फिर योगफल निकाले बोला थे, योगफल निकालना है मतलब सबला जोड़ना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। समझ आती है? कितना उत्तर आए कि नहीं आए चेक करो। प्रश्न सातवां पढ़ो।
सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताना है। ठीक है, देखो तुम्हारा मैं 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या लिखवाऊं। ठीक है, अभाज्य संख्या शुरू से कहाँ होते? 2 से, 3, 5, 7, 11 और लास्ट अभाज्य संख्या लिखा हूं मैं तुम्हारा, कितना लिखा हूं? 97। ठीक है, तो सवाल में जो बोले सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो 2 आई कि 3 आई? 3 आई। कार की 2 सम संख्या है और 3 विषम संख्या, ओकर कारण कौन चल रहे हैं? 3 लले हैं। समझ आते कि नहीं आते? ठीक, फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन चल ले? वो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, वो कितना ले लगी? दोनों जोड़ना है। योगफल लिखे कि नहीं लिखे? देखो, योगफल लिखे मतलब दोनों जोड़ना है। जोड़बो तो कितना उत्तर आई? तो 16 उत्तर लिखना है। ठीक है, प्रश्न 8वां पढ़ो। अस्सी और 90 के बीच। ठीक है, 80 और 90 के बीच में जो अभाज्य संख्या है, ठीक है, 80 और 90 के बीच में जो अभाज्य संख्या है, अगर वो देखू ना तो तुम्हारा मिली 83, 83 और 89, 8, 9। ठीक है, ये दोनों के का निकालना है। प्रश्न हम पढ़ो। गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना करना है। गुना करेला ही कि नहीं आई बताओ? 7387 उत्तर आई। ठीक है, जो सी ऑप्शन में है, दोनों गुना करूं तो कितना उत्तर आई? 7387। समझ आ गए? प्रश्न 9वां पढ़ो। प्रश्न 9वां पढ़े हो? ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अभी निकाल रहे हैं, 97। ठीक है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना निकाल रहे हैं? 3। ये दोनों के क्या करना है बताओ? सवाल देख के गुना करना है। गुना करे लाजी, 291 उत्तर आए। चेक करो कितना उत्तर आई? 291। ठीक है, प्रश्न 10वां पढ़ो। 5555 लिख के दिखाना है अंकों में। शब्दों में दिए हुए हैं मतलब का में लिख के दिखाना है, अंकों में। 5000, पहले 5000 ऐसे लिख लेना। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हो जाते। पहले 5000 लिखना, फिर ओकर नीचे 500 लिखना। ठीक है, फिर ओकर नीचे 55 लिखना, फिर सबला जोड़ देना। समझ आ गए? कितना उत्तर आए कि नहीं आए देखो? आए। प्रश्न 11वां पढ़ो। प्रश्न 11 पढ़े हो? सभी अंकों 9, 7, 0 और 4, 4 अंक दिए हुए। एक अर्थ से हमला सबसे बड़े संख्या लिखना है, फिर सबसे छोटे संख्या लिखना है।
लिखे लाई कि नहीं आई बताओ। ठीक है, फिर अंतर निकालना है। अंतर मतलब घटाना। बनी कि नहीं बनी बताओ। ये होमवर्क है, घर से बना के लाना। ठीक है, प्रश्न 12 पढ़ो। दो अंकों वाली दो अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। ठीक है, चलो ध्यान दो। गिनती हमन जो लिखथन ऐसे लिखा ना, फिर यहाँ का ही 9 आई, 9 के बाद 10 आई। ठीक है, पूरा लाइन से लिखा जाबो। लास्ट में 99 आते, 99 के बाद 100 आते। ठीक है, हमन ला कितने अंकों की बताना है, सवाल में पढ़ो। 2 अंकों की। ठीक है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं गिनती में और बताना है। प्रश्न समझ आते कि नहीं आते बताओ। ठीक है, 2 अंकों की बताना है। जो गिनती लिखतन उनमें 2 अंकों वाले कितना संख्या है। तो शुरुआत कहाँ से हुई और लास्ट कहाँ हुई। ठीक है, तो कितना संख्या गिने लगी ना। तो एक उत्तर लाए के लिए क्या करना है, यहाँ तक कितना संख्या हुई, यहाँ तक कितना संख्या हुई, 99 संख्या हुई। समझ आते कि नहीं आते। और 10 से पहले कितना संख्या है, ये दोनों घटाना है। तो कितना उत्तर आई, 90 उत्तर है। समझ आते, 90 उत्तर आए कि नहीं आए चेक करो। ठीक है, चलो लिखो। प्रश्न 13 पढ़ो। परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। ठीक है, ऐसे है सवाल। ठीक है, ये सवाल ना तो मतलब अगले पार्ट में ज्यादा समझ आई, दूसरा पार्ट में। ठीक है, अभी ऐसे याद कर लिए रहो। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। तो एक उत्तर 3 या 9 आई, 3 या 9। ठीक है, ज्यादा है तो याद कर लेना, रट लेना। एक उत्तर का ही 3 या 9। तो अभी ऑप्शन में 9 है तो 9 ला उत्तर लिखना है। ऑप्शन में अगर 3 रहती तो 3 ला उत्तर लिखते हैं। दोनों ऑप्शन में नहीं रहा है, 3 और 9 नहीं रहा है, या तो 3 रही या तो 9 रही। अभी 9 है तो हमारा 9 ला उत्तर लिखना है। ठीक है, ये सवाल अध्याय 2 में रहना रही से। ठीक है, कौन से अध्याय में रहना रही से, 2 में। 2 में जब हमन भाग के नियम लिखबो ना तो ज्यादा अच्छे से समझ आई कि 3 या 9 से काबर भाग जाते करके। ठीक है, वैसे ही जो प्रश्न 14 नंबर में है। ठीक है, ये आगे के पार्ट कौन से पार्ट में पढ़ना है बता दो। ये अध्याय 5 के सवाल है। प्रश्न 15 पढ़ो।
प्रथम चार अभाज्य संख्या कौन कौन से बताओ? 2, 3, 5 और 7। ठीक है, योगफल बोला थे, मतलब ये चारों का करना है, जोड़ना है। जोड़ेला जी, जोड़ू तो 17 उत्तर आई। ठीक है, प्रश्न 16 पढ़ो। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ऐसे लिखबो। ठीक है, फिर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 बार का लिखे लगी बताओ? 9। घटाना है, ये मतलब कितना बनाने लगी? एला 9, एला समझ आते कि नहीं आते? यहाँ कितना ही? 1, 0, 0, 9। इतना उत्तर आए, चेक करो। ठीक है, कौन? प्रश्न 17 पढ़ो। प्रश्न 17। ठीक है, 2,02,000 लिखना है। 2,02,000 अंकों में लिखना है, तो पहले 2 लाख लिख लेना। 1 लाख में 5 शून्य होते, फिर 2,000 लिख लेना, फिर दोनों ला जोड़ देना। समझ आते? इतना उत्तर आई। आए कि नहीं आए, चेक करो। प्रश्न 18 पढ़ो, चलो। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 7 बार 9 लिखना है, फिर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितना लिखाई? 1,000। दोनों का करना है, दोनों का करे लगी रे। अंतर है मतलब घटाना है, घटाला ही। ठीक है, प्रश्न 19 पढ़ो। प्रश्न 19। ठीक है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 6 बार 9। और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 5 बार 9। दोनों का करना है, घटाना है। इतना उत्तर आए कि नहीं आए, चेक करो। आए। प्रश्न 20वां पढ़ो। ऐसे सवाल बना ला ही कि नहीं आई, बताओ आप। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। 9, 7, 6, 3, 0। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या लिखना है तो 3, 0। दोनों की अंतर, अंतर मतलब घटाना। ठीक है, बना लेना है आगे। घटाला जी ना। प्रश्न 21 पढ़ो। 5, 8,
5 कितना है? 2 है। दोनों को स्थानीय मान लिखना है। ये 5 लिख लें। 5 के बाद कितना अंक है? 5 अंक है, तो 5 शून्य लिखना है। ठीक है, ये वाले 5 लिखना है। 5 के बाद एक अंक है, तो एक शून्य लिखना है। ठीक है, स्थानीय मान निकाले ला जाते ना। फिर जोड़ना है कि घटाना है? जोड़ना है। जोड़े ला जी। इतना उत्तर आया कि नहीं आया, चेक करो। ठीक है, इस सवाल में यहाँ घटा लेना भाई। ठीक है, प्रश्न 22 पढ़ो। ठीक है, जब मैं पहला पार्ट अभी तुम्हारा पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो याद रखे करके लिखवा रहे हो एक तो, याद रखें। ठीक है, ओमे एक लाइन लिखे रहे हैं जो अभी डी ऑप्शन में है। अभी प्रश्न पढ़े हो ना, प्रश्न 22वां, ओका डी ऑप्शन में का है? शून्य। शून्य ना ही सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है, ये चीज ला याद रखना है। ठीक है, प्रश्न 22 में याद रखना है, जो शून्य है, शून्य जो है ना ही सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। समझ आते? चलिए याद रखना, याद रखे में तुम्हारा लिखवा भी रहे हो। प्रश्न 23 पढ़ो। पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। ठीक है, और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है। लेकिन काकड़ से लिखना है, वो हमला दिए हुए नहीं है। लेकिन पांचों अंक अलग अलग होना चाहिए, पांचों अंक अलग अलग होना चाहिए। तो जब हम बड़े से बड़े संख्या लिखल जाबू, तो पहले का लिखबो? 9 के बाद 7, 6, 5 अंकों की हो, इसकी नहीं हुई। और छोटे से छोटे संख्या कैसे लिखबो? एकड़ से नहीं लिखना है, एक ओकर बाद की शून्य। ठीक है, देखो यहाँ 2 लिखबो तो 12,000 हो जी, शून्य लिखे तो 10,000 हुई। तो ये वाला छोटे है ना। फिर 2, 3, 4। समझ आया थे? जोड़ना है कि घटाना है? देखो, घटाना है। 5 में से 4 घटाओ, यहाँ, 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 यहाँ। इतना उत्तर आए कि नहीं आए, चेक करो पहले। आए? कौन से ऑप्शन में? बी में है, तो बी में गोला लगाना है इस सवाल में। ठीक है, ये सवाल समझ आते कि नहीं आते बताओ। प्रश्न 23। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, लेकिन कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए, और संख्या मतलब दे भी नहीं है। तो पहले 9 लिखें, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। और जब छोटे संख्या लिखना है, तो शून्य शुरू में लिखना है का? नहीं, शुरू में 1 लिखना है, और 1 के बाद ओकर बाद 2, 3, 4। दोनों में अंतर बोलिस तो घटा दें, योगफल बोलतीस तो जोड़ देते हैं। ठीक है, समझ आते? चलो लिखो। प्रश्न 24 पढ़ो। पहला ऑप्शन में क्या लिखे? 1290। बी में 1092। सी
2000 और डी में 2190। ठीक है, प्रश्न 24 पढ़े हो। ठीक है, विभिन्न अंकों से प्रयोग 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान में होना चाहिए। तो 9 दहाई के स्थान में चारों में है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो इनमें सबसे छोटे कौन से हैं कि बी नंबर डी है। और चारों संख्या अलग है कि नहीं है बताओ। हाँ भाई, ओकर कारण कौन से उत्तर लिखना है, बी ला उत्तर लिखना है। समझ आते कि नहीं आते बताओ। ठीक है, प्रश्न 25 पढ़ो। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, कितना संख्या दिए गए हैं हमारा, कितना अंक दिए गए हैं, 3। 5 दे है, 1 दे और 6 दे है, तो तीन तीन अंक बस दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन एकड़ से हम मतलब कितना अंकों के लिखना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। ठीक है, हमन कोई भी संख्या दोबारा लिख सकता डबल। ठीक है, तो 6 सबसे लास्ट में रही, फिर 5 रही, फिर 1, कितना बार, 3 बार। सबसे छोटे इसे लिखबो कि नहीं लिखबो बताओ। अगर 5 ला 3 बार लिखबो तो बड़े हो जी, या 6 ला 3 बार लिखबो तो बड़े हो जी, 66,000 हो जी। हुआ 5 ला लिखबो तो 55,000 हो जी। ओकर कारण कौन से लिखें, 1 ला। इतना उत्तर आया कि नहीं आया चेक करो। नहीं आया है। ठीक है, चलो फिर से देखो। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है, लेकिन 2 अंकों को लिखे। सवाल में अच्छे से पढ़ो, 2 अंकों को या की, 2 अंकों की, 2 अंकों को मतलब प्रयोग करना है, 2 अंकों को प्रयोग करना है। ठीक है, कितने भी बार। तो हमन का करबो, एक जगह भी का लिख देबो, 5। 1 ला 2 बार लिख दे रहे हैं, तो तीसरा बार नहीं लिखना है, 5 ला 2 बार लिख देना है। इतना उत्तर आए कि नहीं आए चेक करो। आए तो एला उत्तर लिखना है। समझ आते कि नहीं आते बताओ। आते। ठीक है, हमला सिर्फ 3 अंक दिए गए रही से, और ऊपर से 5 अंकों की संख्या लिखना है, और कोई भी 2 ला 2 बार हमन उपयोग कर सकता। तो 1 ला 2 बार लिखें, और 5 ला 2 बार लिखें, और 6 ला 1 बार। तो इतना उत्तर आए। ठीक, प्रश्न 26 पढ़ो। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है, बना लाई कि नहीं आई बताओ। कौन से उत्तर है बताओ, कौन सबसे छोटे लगा थे चारों ऑप्शन में। प्रश्न 26, 7130, ये उत्तर है। ठीक है, प्रश्न 27 पढ़ो। नौ हजार 680 गुना 10 गुना 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 8, एक उत्तर कितना ही बताओ। बताओ, चलो ध्यान से देखो। जैसे 5 की गुना शून्य से करते हैं तो कितना उत्तर आते, शून्य आते।
90 के गुना अगर हम 0 से करबो तो कितना उत्तर आई? 0 आई। 1 लाख के भी अगर 0 से गुना करा था तो कितना उत्तर आई? 0। देखो इस सवाल में ये सबके गुना करना है, तो यहाँ 0 से गुना करा था कि नहीं करा था? करा था, मतलब एक उत्तर कितना ही? 0 उत्तर आई। ठीक है, कितना भी बड़े संख्या रहे बीच में 0 से गुना करा था कि नहीं करा था बताओ, ओकर कारण कितना उत्तर आई? 0। ठीक है, प्रश्न 28 पढ़ो। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है, कैसे लिखबो? एक 5 बार 0 और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, 4 अंकों की, तो 4 बार 9। समझ आते? फिर घटाना है, पहले 10 बनाने लगी, ये मल्ला 9, ये वाले ला 0, यहाँ 1, यहाँ 0 0 0, यहाँ 9। इतना उत्तर आए कि नहीं आए चेक करो। आए? ठीक है ना, समझ आते? चलो लिखो। प्रश्न 29 पढ़ो। प्रश्न 29 पढ़ना है। निम्न में से कौन सा सत्य है? ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ो। दोनों अभाज्य संख्या है का? 9 है। कार की एक इकाई में 4 है, एक इकाई में 6 है, तो मन 2 से भाग चले जाइए अगर भाग दू तो। ठीक है, ओकर कारण ये अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब पहला वाला गलत है। ठीक है, कि दोनों अभाज्य संख्या है, ये हमारा उत्तर 9 है। दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। तुम्हारा सह अभाज्य संख्या बता रहे हूं, ठीक है, परिभाषा लिखवा रहे हूं, अभी याद है? कोयला कोई याद नहीं है? ठीक है, ध्यान से देखो, सहभाज्य संख्या का होते कि दोनों सिर्फ एक से भाग जाए। कितना से भाग जाना चाहिए? एक से, और बाकी संख्या से नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक से बस भाग नहीं जाए, बाकी संख्या से भी भाग जाए, मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, मतलब दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गए। ठीक है, दोनों 14 के गुणज हैं। सी ऑप्शन में क्या लिखे? दोनों 14 के गुणज हैं। दोनों 14 के गुणज है, मतलब दोनों संख्या 14 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है बताओ। 14 का पहाड़ा पढ़ो और बताओ आता है कि नहीं आता है। दोनों 14 के पहाड़े में आते कि नहीं आए? ओकर कारण सी ऑप्शन ला गोला लगाना है। ठीक है, समझ आ गए? प्रश्न 30 पढ़ो। पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, और ये पांचों संख्या उपयोग करके लिखना है, 7 2 4 8 और 0। तो का लिखे लगी? 8 7। ये उत्तर आई, समझ आते? प्रश्न 31 पढ़ो। 11 और 21। ठीक है,
सी ऑप्शन में देखो, दोनों सह अभाज्य संख्या है। अभी सहभाज्य संख्या यहाँ समझा रहा हूं, ठीक है। सहभाज्य संख्या का होते कि दोनों सिर्फ एक से भाग जाना चाहिए, बाकी कोई संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए। तो दोनों एक से भाग जाही कि नहीं जाए? जाही। 11 भी एक से भाग जाही, 21 भी एक से भाग जाही। लेकिन कोई दूसरा संख्या से भी भाग जाते का दोनों? का करो पहाड़ा माथे का 21 3 के पहाड़ा माथे, लेकिन 3 के पहाड़ा में ये नहीं आए। 11 पहाड़ा में ही, लेकिन 11 पहाड़ा में 21 नहीं आए। ओकर कारण ये दोनों को का चीज है रे? दोनों सह अभाज्य संख्या है। समझ आते कि नहीं आते बोलो? पहले सहभाज्य संख्या के परिभाषा जो लिख पाऊं बोला अच्छा से याद करना है, तब ये सवाल समझ आई, नहीं तो नहीं आए। ठीक है, परिभाषा याद रहना चाहिए तुम्हारा। प्रश्न 32 पढ़ो। न्यूनतम ठीक है, चलो सात विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या पहले लिखा। ठीक है, पहले शून्य लिखना है कि एक ला, ओकर बाद 2 3 4 5 फिर 6। ठीक है, 7 अंकों की हो इसके नियम बताओ। ठीक है, 7 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या लिख लें। कोई भी संख्या दोबारा यूज नहीं किए गए, ठीक है, दोबारा उपयोग नहीं किए गए। और 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या। तो पहले 9 8 7 6 5 फिर 4, इन दोनों के क्या निकालना है? अंतर निकालना है। अंतर निकालना है मतलब घटाना है। कैसे घटाऊं? ठीक है, समझ आते? 12 बनाए तो 5, यहाँ से एक उधारी ले वो। 11 बनाबो तो एला 9 बनाने लगी और एला 0। ठीक है, 11 में से 8 गीस तो 3, यहाँ 0 यहाँ 0। इतना उत्तर आए कि नहीं आया देखो। $35,802। ठीक है, इतना उत्तर लिखना है। कहीं समझ नहीं आते पूछो। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना रही से, कोई भी संख्या डबल नहीं लिखना है। पहले 9 लिखें, फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4। ठीक है, 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है। शुरू में 0 नहीं लिखना है, शुरू में 1 लिखना है, फिर 0 फिर 2 3 4 5 6, फिर दोनों घटान। ठीक है, प्रश्न 33 पढ़ो। तीन 5 7 9 और 0। 3 5 7 9 और 0 से बनाना है 5 अंकों की, क्या बनाना है? बड़ी से बड़ी, बड़ी से विषम संख्या। एक से पहले बड़े से बड़े संख्या बनाता है। चलो, क्या बनी? 9 7 5 3 0। लेकिन ये हमारा उत्तर 9 है। कार की अगर 0 अगर लास्ट में लिखे हैं
शून्य आखिरी में लिखे कि नहीं लिखे? तो ये क्या हो गए? सम संख्या हो गई। सम संख्या है कि नहीं है बताओ? इकाई में शून्य है मतलब सम संख्या है। इकाई में काला लिखे लगी, 3 लिखे लगी, तो यहाँ का लिख देबो। ये उत्तर आए कि नहीं आए चेक करो। 97,503 आए। तो 97,503 ला उत्तर लिखना है। बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो ये पांचों अंकों से मिलकर बना हो। ठीक है, चलो लिखो। प्रश्न 34 पढ़ो। ठीक है, वैसे ही सवाल है जैसे पहले बना चुके हैं। एक से हमारा बड़े से बड़े संख्या लिखना है। 9, 8, 6, 3, 0 लिखबो। छोटे से छोटे संख्या लिखना है तो 3, 0, 6, 8, 9 लिखो। फिर दोनों का करना है, घटाना है। समझ आते? पहले बना चुके हैं, ठीक है ना, बना लेना सवाल ना। प्रश्न 35 पढ़ो। तीन, 0, 5, 7 और 8 एला उपयोग करके हमला बड़े से सम संख्या लिखना है। ठीक है, बड़े से बड़े संख्या लिखने के लिए क्या करने लगी? 8, 7, 5, 3, 0। ये सम संख्या है कि नहीं बताओ? है। विषम संख्या है बोलती तो 3 ला यहाँ ला देते। सम संख्या है मतलब 0 लास्ट में रही। इतना उत्तर आया हुई देखो। ठीक है, समझ आ गए? प्रश्न 36 पढ़ो। एक, 3, 0, 9, 7 एकड़ से हमला क्या लिखना है? बड़ी से बड़ी संख्या। सरल है कि नहीं है बताओ? है। बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है तो पहले 9 लिखो, फिर 7। इतना उत्तर आया हुई चेक करो। आए कि नहीं आए बताओ? आए। बी ऑप्शन में तो बीला गोला लगाना है। प्रश्न 37 पढ़ो। बड़ी से बड़ी कितना अंकों की लिखना है? 7 अंकों की। तो 7 बार का लिखने लगी। समझ आते? और 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 8 अंकों की। ठीक है, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, 8 अंकों की है कि नहीं ये देखो। है। इन दोनों में अंतर, इन दोनों में मतलब घटाना है। घटाबो तो एक उत्तर है। एला 10 बनाने लगी। अब बाकी सब ला यहाँ 0 ये सब जगह। समझ आते? ये 10 बनाए, यहाँ से उधारी ले रहे हैं और सब दे जाते तो क्या होते? सब के सब 9 बन जाते। तो 10 में 9 की तो एक सब जगह सब 0। ठीक है, तो कितना उत्तर आई? एक उत्तर आए कि नहीं आए चेक करो। समझ आ गए?
प्रश्न 38 पढ़ो। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? बना ला ही कि नहीं आई बताओ। आ जाई। सबसे बड़ी संख्या कौन से बताओ प्रश्न 38 में? 7221। ठीक है। प्रश्न 39 पढ़ो। ठीक। 4300 गुना 3 गुना 10 गुना 0 गुना 10। इतना के गुना करना है। कितना उत्तर आई बताना है। तो यहाँ शून्य से गुना होते ओकर कारण ये सबके उत्तर शून्य लिखना है। ठीक है। एकर उत्तर कितना ही? शून्य। चलो लिखो। प्रश्न 40वां पढ़ो। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। ठीक है। 4 बार 9 लिख देना है। फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। 1 लिखना है। फिर 3 शून्य लिख दो। योगफल। ठीक है। योगफल निकालना है। योगफल निकालना है मतलब जोड़ना है। 10,999 उत्तर है। ठीक है। प्रश्न 41 पढ़ो। 16,08,13। 813 इतना लिखना है। ठीक है। पहले 16 लाख लिखना। ठीक है। फिर 800 लिखना। फिर 13 लिखना। फिर सब लोग जोड़ देना। यहाँ 3 1 8 0 0 6 और 1 ये वाला ऑप्शन में टिक करना। ठीक है। समझ आते कि नहीं आते बोलो। पहले बना चुके हैं। प्रश्न 42 पढ़ो। स्थानीय मान। ठीक है। कौन से संख्या के बताना है? 5 का। 5 का स्थानीय मान। ठीक है। तो 5 लिखना है। और ये 10वें स्थान है। कौन से स्थान? 10वें। 5 10वें। ठीक है। ये 10वें ये 100वें। ठीक है। ओकर बाद कोई संख्या रही तो 1000वें। ठीक है। तो अगर उत्तर का लिखना है 5 फिर 10वें कौन से ऑप्शन में है? तो उसी में गोला लगाना। ठीक है। दशमलव के ए पर बायां साइड इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे पढ़ना है। यहाँ 10वें 100वें 1000वें। ठीक है। तो 5 10वें उत्तर है। प्रश्न 43 पढ़ो। 5012 3 7 0 1 2 और 3
5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना है और सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, पहले शून्य लिखना है का? शून्य शुरुआत में नहीं लिखना है, नहीं तो फिर 4 अंकों की बन जाएगी। तो पहले 1 लिख दो, 1 के बाद 2, अच्छा चलो 2 3 7, ठीक है। लेकिन ये सम संख्या हुई इसका नहीं हुई, कार की इकाई में का है 7 है, ठीक है। तो हम क्या करबो, एकड़ से पहले कोई सम संख्या है का? नहीं है। ओकर से पहले कोई सम संख्या है का? है 10, ठीक है। ये 3 और 7 ला पहले लिख देना है और ये 2 ला आखिरी में लिख देना है। समझ आती कि नहीं आती बताओ, ठीक है। ये तरफ से ढूंढे शुरू करना है कि कहाँ पे सम संख्या है, ओला लास्ट में लिख देना है और ओकर बाद के संख्या ला बीच में लिख देना है, ठीक है। इतना उत्तर आया कि नहीं आया चेक करो, ठीक है। 10,372 इतना उत्तर लिखा ही। छोटे से छोटे सम संख्या जो ये पांचों से मिलके बना हो, ठीक है। चलो लिखो, प्रश्न 44 पढ़ो। प्रश्न 44 पढ़ना है। पहला ऑप्शन 91, 93, फिर 95 और 97, ठीक है। तो सबसे बड़े अभाज्य संख्या 97 है, तो यही उत्तर लिखना है, ठीक है। प्रश्न 45 पढ़ो। चलो देखो, 1 से 25 तक, ठीक है। 1 से 25 तक जितना संख्या है सब लगा करना है, जोड़ना है और कितना उत्तर आई बताना है, ठीक है। 1 से 25 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है, मतलब 1 से 25 तक लिखना है और सबला जोड़ना है, फिर कितना उत्तर आई बताना है, ठीक है। तो ऐसे सवाल के लिए ना सूत्र लिखवा रहा हूं मैं तुम्हारा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, n धन 1 बटे में 2, ठीक है। ठीक है, अब देखो 1 से 25 तक कितना संख्या है? 25 संख्या है, तो जहां n लिखे हुए हैं ना वहां 25 रख देना, समझ आते। फिर कोष्टक के पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुना मानना है, ठीक है। 25 में 1 जोड़बो तो 26 बटे में 2 लिखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, ये दोनों के गुना करना है, गुना करेला ही, गुना करूँ तो 650 आई, कितना ही 650। फिर 650 ला कितना से भाग देना है? 2 से, 2 से भाग दूं तो 325 उत्तर है, ठीक है। ऐसे सवाल बनाए सीखना है। n की जगह 25 रखें, 25 में पहले 1 ला जोड़ें तो कितना ही 26। यहाँ कोष्टक है, कोष्टक के मतलब होते गुना, तो 25 और 26 के गुना करें तो कितना ही 650। फिर 650 ला 2 से भाग दूं तो कितना उत्तर आई 325। समझ आ गए, ऐसे बनाना है ला,
1 से 25 तक सब संख्या जोड़त नहीं बैठे रहना है। ठीक है, प्रश्न 46 पढ़ो। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, और ये भी ध्यान देना है कि सभी संख्या अलग अलग हो। एक ही 9 4 बार 9 नहीं लिख देना है। ठीक है, सब संख्या अलग अलग होना चाहिए। चार अंकों की लिखना है, बड़ी से बड़ी, तो पहले 9 लिखो, फिर 8, फिर 7, फिर 6। ये उत्तर आए, चेक करो। ठीक है, प्रश्न 47 पढ़ो। प्रश्न 47, 30,746, 30,746। इसमें सबसे ज्यादा स्थानीय मान कौन से संख्या के हुई? जो इकाई के स्थान में हुई ओकर नहीं हुआ है ना। जो सबसे, मतलब एक तरफ से देखो तो सबसे पहले वाला उत्तर लिखना है। ठीक है, एक तरफ से जो भी पहला संख्या रही वो उत्तर लिखना है। किसका स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इधर से जो भी संख्या पहले है उसको उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 3, क्योंकि वो 10,000 के स्थान में है। इकर कारण कौन सा उत्तर लिखना है? 3 लाख। ठीक है, समझ आ गए। प्रश्न 48 पढ़ो। एक, शून्य, 3, 4 और 5। एकड़ से मतलब क्या लिखना है? छोटी से छोटी विषम संख्या, छोटी से छोटी विषम संख्या लिखना है। ठीक है, सरल है। छोटी से छोटी लिखना है मतलब 1 लिखना है, शून्य, और ये विषम संख्या है कि नहीं है? है, तो यही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, और अगर सम संख्या बोलती तो 4 ला यहाँ लिखते हैं और 5 ला यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अगर सम संख्या बोला थे तो 4 यहाँ आ जाती। ठीक है, प्रश्न हम क्या बोले? विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या, ओकर कारण एला उत्तर लिखना है। ठीक है, चलो इतना लिखो। प्रश्न 49 पढ़ो। छोटी से छोटी, ठीक है, छोटी से छोटी सम संख्या लिखना है। ठीक है, ध्यान दो, छोटी से छोटी सम संख्या बनाना है। छोटी से छोटी संख्या पहले लिखो, पहले एक आई, फिर शून्य, फिर 2, फिर 3। छोटी से छोटी, छोटी से छोटी अगर संख्या लिखना है तो ऐसे लिखता है, लेकिन ये सम संख्या नो है, तो सम संख्या बनाने के लिए क्या करना है? 1 लिखना है, शून्य लिखना है, ये 2 ला लास्ट टर्म लिख देना और 3 ला बीच में लिख देना। ये उत्तर है, चेक करो। ठीक है, प्रश्न 50 पढ़ो। प्रश्न है 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या बताना है। ठीक है, पाठ के शुरुआत में जब तुम मतलब मैं पढ़ा हूं तो 1 से 25 तक कितना अभाज्य संख्या है लिखवा रहे हो। ठीक है, पाठ के शुरुआत में तुम मतलब पढ़ा रहे हो कि 1 से 25 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है, 1 से 50 में कितना है, और 1 से 100 में कितना अभाज्य संख्या है, तीनों लिखवा रहे हो। ठीक है, तो 1 से 25 तक ना 9 है, यहाँ 15 है और यहाँ 25 है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितना है? तो 25 है।
याद करना। 1 से 50 तक 15 और 1 से 25 तक 9। ठीक है, देखकर उत्तर कितना ही बताओ। 15 ही, तो 15 ला उत्तर टिक करना है। ठीक है, चलो लिखो।